अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब दोस्त खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब कज़ाबा ज़नैरा उर्फ चाची 420 उर्फ मासी फफे कुटनी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਦੀ कोशिश करती पई है पतली गली तो मऊविया बच्ची के केस के हवाले से चाइल्ड ग्रूमिंग करती रही, चाइल्ड एंडेंजरमेंट को प्रमोट करती रही, चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई करती रही और चाइल्ड एंटाइसमेंट को प्रमोट करती रही। उसका अपनी तरफ से सबसे बड़ा तंब बन के सामने आई कि जी असी जनाब बड़े हैगे हाँ, जनाब इन्हां दे सपोर्टर चाइल्ड अबडक्शन करन वाला ज़हीर गैंग ते उन्हां दे वो कहती सी कि ये तो मुस्तकबिल दा डॉक्टर है तो ये जनाब FSC कर चुके है C ग्रेड दे विच जी यूनिवर्सिटी तो ते चाची नूं हुण पईयां ने जुत्तियां हर जगह तो अदालतां दे विच बयान आ गए ने बच्चियां दा जिहड़ा डाका बच्चियां दे उत्ते पैंदा पिया सी। अदालतां ने जनाब उहदी तरफ बड़ी तवज्जो कर छड़ी है तो हुण चाची नूं जगह नहीं मिलती पई। इसके साथ साथ जो 2000 का बयान जमा हुआ है अदालत में उस हवाले से भी हमारी बात चल रही है। तो इसी दौरान शायद एक आध दिन पहले चाची को नींद की गोलियां लग रहा नहीं मिली। चाची ने हमारा मजाक बनाने की कोशिश की कि अच्छा हुआ इनके पैसे लुट गए, ये लोग बर्बाद हो गए, ये बर्बाद हो जाएंगे, मज़ीद हो जाएंगे। तो मैंने चाची से उस वक्त कहा था कि लख दी लानती चाची है तेरे उत्ते, असी जड़े खड़े हैं वो अपने प्रिंसिपल्स के उत्ते खड़े हैं और हमारा जो गोल शुरू से ही था वो ये है कि चाइल्ड एंटाइसमेंट के हम ख़िलाफ़ हैं। उसमें जो भी हम आवाज़ उठा सकते थे, एक्सपर्ट्स हम जमा कर सकते थे, फैमिलीज़ के हवाले से हमने सबकी मदद करने की कोशिश की। उनका जो किरदार रहा वो बहरहाल एक और बात है, वो भी साथ साथ बात है चल रही है। चाची का बड़ा अनोखा मुतालबा सामने आ गया है जनाब। इसी हवाले से चाची ने मुतालबा ये कढ़ छड़िया है कि अगर ज़हीर नूं सज़ा मिल सकती है तो यह जड़ियाँ बच्चियाँ आंदियाँ ने इन्हों सज़ा क्यों नहीं मिलती पई। चाची ने ये मैसेज आप इधर देखें किसी को जवाब दिया है तो वो मुझे भेजा गया कि ये क्या हो रहा है। चाची की तरफ से अजीब अनोखा मुतालबा है कि जी अगर ज़हीर को सज़ा मिल सकती है तो 2000 को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये आप मैसेज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई ये ना आखे कि असीं अपने कोलों बनाने पे हैं। तुहानूं पता है असीं कदी भी एविडेंस तो बगैर गल नहीं की, ना ही सानू फड़ा छड़न का कोई शौक है तो ना ही सानू कोई स्टंट खेलन का शौक है। जो एविडेंस होता है वो बताते हैं। और ये देख लें जी यहाँ पे कि चाची क्या फरमा रही है कि जनाब बच्ची को भी सज़ा होनी चाहिए। चाचीए लख दी लानती तेरे उत्ते ते तेरा रवे ना कख ते हुण लख दी लानत नूं असीं 2 लाख दी लानत कर दईए। चवल ये जो बच्ची है माइनर बच्ची थी और आप जो शुरू से कहती रही कि ये माइनर है ही नहीं, ये अदालतों में झूठ बोला गया, ये किया गया, वो किया गया, अब तो अदालतों ने कह दिया है। और इसका मैंने आपको बताया भी था कि अदालतों में हर जगह बच्ची को माइनर कहा गया है। इकबाल कोल्हड़ों ने भी कहा था ये बच्ची माइनर है। ठीक है जी। तो चाची को मैंने ये बताना था कि माइनर बच्चियां जो हैं उनके हवाले से वो बात करें या ना करें उसको कसूर नहीं गर्दाना जाएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे यही करते हैं ना। बच्चों को वर्गलाना, बहलाना, फुसलाना बड़ा आसान काम होता है। यहाँ पे मैं एक और आपको बताता चलूँ कि ये जो एप्स्टेन बार का केस था मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, एक बहुत बड़ा कॉकटेल पकड़ा गया था कि जिसमें वो ये शाही ख़ानदान जो बरतानिया के उसके साथ मिलके और बाकी भी बहुत से लोगों के साथ मिलके एक अंडर कवर कॉकटेल चलाता था माइनर बच्चियों के हवाले से। जब वो पकड़ा गया तो उसमें बहुत सी बच्चियां जो अंडर एज थीं उन्होंने कहा भी कि वो ख़ुद शायद अपनी मर्ज़ी से उनके उसमें शामिल हुई। तो अदालतों ने ये कहा कि इवन ये बच्चियां जो हैं अपनी मर्ज़ी से शामिल हुई हैं, दे आर स्टिल माइनर्स। और इसमें जो है जो ज़िम्मेदारी थी वो अडल्ट्स की थी कि वो इन बच्चियों को हटाते यहाँ से। ये नुक्ता जो है चाची के दिमाग में नहीं बैठ रहा भैनों भाईओ। चाची जड़ी वो अपनी जिद ते अड़ी हुई है। चाची तेनों पहलों आख्या सी तेरा रवे ना कख ते हुण तेरा कख रहना भी नहीं। शर्म आनी चाहिए। मैंने जैसे कहा था चुल्लू में पानी भर के ये लोग डूब मरे
ये जो ढक्कन वकील है ये हर जगह पे झाग निकालता फिर रहा था कि बच्ची हमारे ख़िलाफ़ बयान दे के तो देखे, ये करे वो करे। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि माइनर बच्ची थी ये, बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करेंगे लोग, ये ऐसे शैतान हैं कि उसी को ही रिपीट कर रहे हैं बार बार। चाइल्ड ग्रूमिंग के हवाले से इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके सामने है, इनके सहूलतकार जो हैं बैरून मुल्क उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। ये कॉकटेल्स जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए पाकिस्तान से, और इसीलिए हमने कहा है कि अदालतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेसिफ़िकली उम्मे हबीबा के हवाले से, कि अगरचे वो बच्ची कहती रही जो भी आपके सामने है, सारी बातें आपके सामने हैं, लेकिन अदालत ने उसके डॉक्यूमेंट्स को सही तस्लीम किया कि इस बच्ची की एज जो है पर डॉक्यूमेंट्स ये माइनर बच्ची है और इसको वर्गलाया गया है, और इसके ऊपर अभी तो वो तशद्दुद जो है वो भी शायद अदालत को नहीं पता चला। तो एटलीस्ट ये हुआ कि उन्होंने इस बच्ची को अलहदा किया उन गुंडों से जो उसको मार पीट रहे थे। उसके ऊपर भी डिटेल से दोबारा मैं आज अपडेट करूँगा आपको। तो एंड पे ये कहता चलूँ चाची को कि चाचीए हुण तेरा जड़ा ना वो चूरन नहीं विकना, ये जो ड्रामा तुम लोग करते रहे हो, ये जो मैं कहता हूँ कि तुमने झूठों का बाज़ार गर्म किया हुआ था और हर जगह पे तुम्हारे झूठ इधर उधर वो हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे, उनका किला कमा हुआ। और ये ट्रायल बेहतरीन तरीके से चलना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। और चाची को भी जो है ना वो नाको चने, इसने वो क्या कहते हैं ना कि नाको चने चबवाने का टाइम पहले भी था और अब भी है, आना चाहिए ये टाइम। और सारी अवाम इसके मुंह पे जो है ना वो, मैं क्या कहूँ इसको बेशर्म को। तो चाची का जो मुतालबा है वो बड़ा ही अनोखा है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जो माइनर बच्चियां हैं उनके हकूक़ पे ये लोग जिस तरह डाका जनी करते रहे हैं, ये जो कॉकटेल बने हुए हैं राय खुरम जैसे, और इसके साथ वाले जो दूसरे हैं, ये वो मुआशरे के स्याह किरदार हैं कि जो लोगों के सामने आने चाहिए, इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। ये लोग किसी भी तरह से एक मुआशरे के लिए सेफ़ नहीं हैं, ये ज़हीर जैसे लोग। और इसी तरह ये जो अब्दुल्ला नामी लड़का है जिसने उम्मे हबीबा को अगवा किया, ये और इनके साथ जो ख़वातीन हैं और चाची जैसे लोग, ये जलील किरदार हैं मुआशरे के, भेड़िए हैं ये, जो कि बच्चों के ऊपर प्री करते हैं और इनको मौका मिलता है और फिर मुतालबात रखते हैं। और चाची ने तो कहते ना अत मचाई हुई सी, वो फैमिली को तो इसने कहना था जो कुछ कहा, इसने जिस बंदे ने भी इस हवाले से बात की इसने उसका ताक़ुब किया और अपनी तरफ से किया। और हमारे वाले से जो ये रेशा दवानियाँ करती रही है और इसके जो फैसिलिटेटर कर रहे हैं, करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, और छछूंदरें जो इसने इधर उधर छोड़ी हुई हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर इसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी सबको पता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं चाची को बता दूं और इसकी छछूंदरों को भी बता दूं और इसके फैसिलिटेटर्स को भी बता दूं कि आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि किन लोगों से आपका पाला पड़ा है। इंशाल्लाह हर जगह पे आपका मुकाबला करेंगे, हर जगह पे आपको नीचा दिखाएंगे और हर जगह पे आपका जो नाक जो है ना वो ज़मीन पे रगड़ेंगे। सबको बता दूं मैं, इंशाल्लाह हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल मसाइल हमारे हुए, बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन इंशाल्लाह हम मैदान में खड़े रहने वाले लोग हैं। हम जब ये देख लेते हैं कि ये बात सही है, उसी पे ही डट जाते हैं और उसी पे ही रहते हैं। और आज तक बच्चियों के हवाले से हमारा वही मौक़िफ़ है। चाचिए हुण जो करना ही कर लै, शर्म कर, ते अगर वाकई तेरे च इंसानियत होवे तो माफ़ी मंग लोगों कोलों, कह कि मेरे कोलों गलतियां हुई ने, तू रेशा दवानियाँ कीतियां ने, ते तू जनाब ये जड़े ना जुर्म किते ने, ठीक है। माफ़ी मांगने में चाची को हमने पहले भी कहा था कि जो बंदा माफ़ी मांग लेता है, जो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, वो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो बल्कि अपनी बढ़ाई होती है उस बंदे की। लेकिन चाची कोलों ते इन्हां शैताना कोलों उम्मीद नहीं है, छछूंदरां कोलों भी जड़ियां इन्हें छड़ियां हुई ने चाची ने, उन्हां दा भी सानू बड़ा पता है, उन्हां दे कोलों भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग अपने प्रोपेगेंडा पे माफ़ी मांगेंगे। ये ऐसे बेगैरत लोग हैं कि ये इस कदर शैतानी चालें चलते हैं कि वाकई आम लोगों को इसकी समझ नहीं आती। चलें जनाब, चाची नू लानतां पांदे रहो ते जुत्तियां फेरदे रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।